अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज के खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। आज हम शेख साहब से जानेंगे कि अक्टूबर का महीना शेख साहब ने पेशगोई की है कि बड़ा ही ज़्यादा उसमें सियासी गहमा गहमी होगी। होने क्या जा रहा है? खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं, तहरीक की कॉल देने वाले हैं। सैटरडे का उन्होंने कहा, कल का कहा है कि कल वो कॉल दे देंगे। इस कॉल में क्या होगा? लॉन्ग मार्च है, धरना है, इस्लामाबाद का मुहासरा है, प्लान क्या कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख साहब भी मिलके? और इलेक्शन क्या अब मुमकिन हो पाएंगे कि 2022 के अंदर ही इंतखाबात हो जाएं, या फिर अब मुश्किल है, ऐसा हो नहीं पाएगा? और तकर्री के वाले से भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बात हो रही है शेख साहब से, उसके वाले से भी बात करेंगे। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत में क्या होने जा रहा है, शेख साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। शेख साहब, सितंबर तो सितंबर बने बगैर ही इस हुकूमत के लिए कहाँ वो खत्म हो रहा है नहीं, हुकूमत के लिए सितंबर बने बगैर ही खत्म हो रहा है। अक्टूबर के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हंगामा खेज होगा। होने क्या जा रहा है अक्टूबर में शेख साहब? मैं तो मुतमिन हूं कि सब लोगों को समझ आ गई है कि इकॉनमी तबाह है, डिजास्टर है, इमदाद मिली कोई नहीं। सब ने सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई है और कारखाने बंद हो रहे हैं, आटा लोगों को नायाब है, बिजली के बिल लोग दे नहीं सकते। हुकूमत तो हुकूमत है, हमें अपनी फिक्र लगी हुई है लाल वैली में। फर्स्ट टाइम इन आवर पॉलिटिकल लाइफ लोग बिल लेकर आते हैं कि भाई आप तो दे लेते होंगे तो हमारा क्या बनेगा। मैं तो सेटल होते देख रहा हूं टूवर्ड्स इमरान खान। 15 दिन महीना आगे हो जाए पीछे हो जाए इलेक्शन की डेट, इलेक्शन होते हुए मैं देख रहा हूं। ये तहरीक की इसका मतलब है कोई नई जरूरत पड़ेगी, उससे पहले पहले खुश असलूबी से मामला तय हो जाएंगे। तहरीक की भी मेरा ख्याल है इमरान खान ने डिफरेंट स्टेजेस रखी होंगी और कल से वो कह रहा है कि मैं शुरू कर रहा हूं। और अभी उसने 29 को कश्मीर में भी जलसा रखा हुआ है और भी जलसे रखे हुए हैं बूरेवाल मेरे ख्याल में इमरान खान की स्ट्रेटजी वेल प्लान है। और इस 27 किलोमीटर पे आके करना भी क्या है, अगर इसके बाहर आने से ही मसले हल हो जाएं और एक रास्ता निकल आए। सियासतदान वो होता है जो दरमियानी रास्ता निकालता है और जंग व जदल के बगैर अपने मकसद को हासिल करता है। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूं कि अक्टूबर में हालात क्लियर हो जाएंगे। ऊंट किस करवट में बैठना है, इससे आगे नहीं जाएगा काम। अक्टूबर में हालात क्लियर हो जाएंगे। कोई खदशात भी आपको हैं अदरवाइज अगर चीजें ठीक नहीं होती, सेटल नहीं होती, जो खान साहब कह रहे हैं कि सबके हाथ से खेल निकल जाएगा फिर अगर इंतखाबात? मैं तो कहता हूं अभी निकला हुआ है। मैंने तो कोर कमेटी में कहा कि हमारे हाथों से हमारे हल्के निकल गए। हम 75 सालों के रियायत, हमारे पुराने मल्ले, जंगी मल्ला, तेली मल्ला, लाटू मल्ला, वहां लोग लूट रहे हैं। हम एक दूसरे को जानते हैं, फलाने का पोता है, फलाने की पोती है। हमारी गलियों में कोई दाखिल नहीं हो सकता। मल्ले में बैठे होते हैं, कहते हो किधर जा रहा है भाई। अगर ऐसी गलियों में दूध और दही की दुकानों को भी लूटा जा रहा है उनके, देखो ना, अब दूध और दही की दुकान को लूटेंगे, वो तो पर्चा कराने नहीं जा रहा ना, लेकिन लूट मार छीना छिपटी शुरू हो गई है। और आप अगर यही हालात रहे तो सुनेंगे कि करियाना की दुकान को लूट लिया, बेकरी को लूट लिया। जमहूरियत तो नहीं लूटने वाली ना? जमहूरियत की लुटिया तो लुटी हुई है पहले। ये जमहूरियत की शक्ल है। देखें, समरकंद जाता है, एक अपने जहाज पे जाता है, एक अपने जहाज पे जाता है, एक सीट का मसला है। अमेरिका वो न्यूयॉर्क नहीं जाता, वाशिंगटन जाता है। कोई कौम ये नहीं पूछती कि तेरा वाशिंगटन में क्या काम है। यूनाइटेड नेशन, और वैसे भी जब वजीर आजम चला जाए तो वजीर खारजा का कोई काम नहीं होता, वजीर खारजा चला जाए तो वजीर आजम का कोई काम नहीं होता। बोझ है खजाने पे 2 अरब रुपए रोज के ऑयल पे, ये अपने खजाने में ले जा रहे हैं और संभल कुछ भी नहीं रहा। पीडीएम टोटली नाकाम हो गई है, सब लोग परेशान हैं। सिर्फ इमरान खान को टारगेट बना रहे हैं। जितना टारगेट बना रहे हैं उतना वो और आगे बढ़ता जा रहा है। और जितने इन्होंने कदम उठाए हैं सारे उसके हक में गए हैं, इनके खिलाफ गए। कई जगहों पे तो खान साहब खुद ही टारगेट बन गए ना, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला था। मेरा ख्याल है वो भी इन दी एंड उन्होंने अच्छा एंड किया। आखिरी 5 ओवर अच्छे खेले हैं। अच्छा, स्मार्ट खेल गए, स्मार्ट कैप्टेंसी कर गए। खुश आइंदा उनका बयान।
ये ओवरऑल पॉलिटिक्स के अंदर भी आपको इस तरह की नरमी नजर आएगी या वहां तो तलखी रहेगी, वहां खान साहब का वही सख्त मौक़िफ़ रहेगा? इमरान खान को 24 करोड़ लोग उसकी स्ट्रेटजी को नहीं समझ पाए। वो वक्त आने पर अगर उसने लाहौर जाना है ना तो वो पेशावर की तरफ निकल पड़ता है और तरनोल से रास्ता वापस करता है, फिर कर्नल चुरुटकी की तरह या रुमेल की तरह। हाँ। कि वो असल पत्ते जो है ना, मेरा नहीं ख्याल उसकी पार्टी को भी पता हो क्या करने जा रहा है। आप भी मशवरे देते हैं खान साहब को, उनके सबसे जो है ना जरूरी नहीं बाएतमाद कि मेरे दोस्तों में से, मैं दे देता हूं, दोस्तों में से, बाएतमाद दोस्तों में से, तो आपने भी कोई आपसे खान साहब ने कोई मशवरा किया अपनी तहरीक के बारे से? देखिए, मैं तो जब हमारा आदम एतमाद आया उससे पहले ही आपको पता कह रहा था कि हमें हुकूमत तोड़ देनी चाहिए। मैं तो काफी दिनों का कह रहा हूं कि अक्टूबर, ये 45 दिन अक्टूबर और समेत जो है 15, 20, 25 अक्टूबर तक, और बाकी फैसला खान साहब का है। लेकिन ये जो कुछ इसका आर्किटेक्ट था, जो कोई इसका डिजाइनर था, जो इसका इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्लानर था, मेरा ख्याल है इमरान खान को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो तो असद उमर और बाकी लोग भी कहते हैं कि ये इससे आइडियल टाइम नहीं हो सकता था अपोजिशन में आने के लिए, जो हालात मुल्क के बनने जा रहे थे। उसका तो नहीं मुझे पता। वो इमरान खान ने खुद कहा कोर कमेटी की मीटिंग में, एक पत्थर ऊपर से पहाड़ से बहुत बड़ा आ रहा था, नीचे मैं खड़ा था, मुझे हटा के पीडीएम को नीचे कर दिया गया। ये ख्वाब में देखा? नहीं, किसी पामिस्ट का बता रहे थे। अच्छा अच्छा, ख्वाब में नहीं देखा, किसी वही जो होते हैं ना निकालने सितारों का हिसाब करने वाले, उसका बयान बता रहे। ये कुछ जानते हैं आप भी? आपकी और खान साहब के जो है ना वो कोई पीर मुर्शिद कोई कई जगह पे जाके इकट्ठे भी मिलते हैं, जाके जहाँ से आपने हिसाब किताब वगैरह करवाए, अपने भी और बाकी भी। अच्छा शेख साहब, ये जो लॉन्ग मार्चेस पहले भी हुए, तहरीकें बड़ी चली पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हुकूमत गिर नहीं पाई, ये बड़ी एक पाकिस्तान के अंदर एक आम राय है। इस मरतबा ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा कि खान साहब जो है ना, हम सारे ही लॉन्ग मार्चों में और जुलूसों में और कैंडिडेट थे हम हल के निशान के। इन दी एंड जब आईजीआई ने फैसला किया कि वोट डालना नहीं डालना, हम तो नए नए कैंडिडेट थे, हम तो मेंबर बनना चाहते थे, लेकिन जब इन्होंने कॉल दी कि नहीं जाना इलेक्शन की तरफ, कोई नहीं गया। मैं अंदर से खुद डिप्रेस हूं और घबराया हूं, मायूस हूं हालात से। शेख रशीद आपको बता रहा हूं, 16 दफा वजीर रहा हूं और एक पैसा कभी इलेक्शन पे खर्च नहीं किया। जो कॉलेज में मेरे दफ्तर थे, घरों में मेरे ऑफिस खुलते थे, वही मेरी सारी सियासत में थे। मैं अपने आप को मायूसी का शिकार हूं कि हालात बहुत खराब हो गए। क्यों है मायूसी, क्यों है अफसरदगी? क्योंकि मैं लोगों में रहता हूं, मैं बड़े बड़े शुरफा को बड़े खराब हाल में देख रहा हूं। मुआशी हालात उनके बहुत ज्यादा, आप कह रहे हैं कि अबतर होते चले जा रहे हैं। मुआशी, समाजी, इक्तसादी मामला देखे ना आप। लोगों ने, अब क्या आपसे अर्ज करूं, लोगों ने अपने बच्चे भी हमारे पुराने घरों में भेज दिए हैं कि जाओ जी उधर ससुराल की तरफ रहो। हैं जी। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि इस्लामाबाद में दाखिल होना पड़ा तो यहाँ बड़ा चैलेंज होगा। राना सनाउल्लाह वो ये कह रहे हैं कि यहाँ हम धुनी देंगे, ऐसी धुनी देंगे कि ये याद रखेंगे। तो आप ड्रोन श्रोन ले लिए गए ऊपर से धुआं देने के लिए, आपको शेल फेंकने के लिए। हम पे ड्रोन मारेंगे ये रबड़ की। देखें सर, लाहौर में ब्रिगेडियर नियाज और दूसरे ब्रिगेडियर का नाम मैं भूल गया हूं, उन्होंने लोगों पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था। यहां भी ऐसा ही होगा। पुलिस इनकार कर देगी, इस्लामाबाद पुलिस। देखें, इस्लामाबाद पुलिस तो बेचारी चंद थानों का नाम है, पता नहीं कितने थाने हैं, ये भी मुझे देखना चाहिए था। 19 हैं, 20 हैं, 16 हैं, कितने, ये क्या है थाने, ये तो मफरूर नहीं पकड़ सकते। देखें, यहां का नक्शा जो बदला है, तरनोल की और थाना हो गया है, बाराकऊ और थाना हो गया है, रबात और थाना हो गया है। सो सारी कोई बहुत बड़ी नकले मकानी हुई है इस्लामाबाद में। वो तो ज़रा लोग आए, इधर उधर से आबादी काफी बढ़ रही है, फैल रहा है इस्लामाबाद। लेकिन सर ये बताएं कि दाखिल होना कितना मुश्किल होगा? अंदर से ही बड़ा कुछ है जी, घबराए नहीं आप। वो कोई मुहासरे का प्लान है इस्लामाबाद के कि पंजाब से आने वाले पंजाब की तरफ बैठ जाएंगे, फैजाबाद की उस तरफ बैठ जाए, इधर मोटरवे टोल प्लाजा बैठ जाए? अल्लाह करे ऐसा ना हो। मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो। कोई मसला नहीं है, अगर इलेक्शन की तारीख पे बात शुरू करे तो मेरा ख्याल है इमरान खान वो तो करने को तैयार ही नहीं है ना। वो तो कह रहे हैं नहीं होगा इलेक्शन, मानेंगे ही नहीं। हम भी ऐसे कहते थे हम 5 साल पूरे करेंगे। हाँ,
माजरत के साथ। अगले 5 साल की बात भी करते थे। हाँ, कि अगले भी हमारे हैं, ये सियासतदान ऐसे ही करते हैं। हम भी उनके हाथ में वैसे कुछ है भी, या ये फैसले कोई और कर रहा है? किनके हक में? ये इनके हुकूमत के हाथ में ऐसा कुछ है भी, या फैसले कोई और के कर रहा है? हाथ में कुछ होता ही नहीं है पाकिस्तान में, ऐसे ही दिखावा ही होते हैं। ये तो हमसे भी बहुत बड़ा दिखावा है। ये हमसे भी ज्यादा बड़ा फोटो सेशन है। पहले तो लक्ष्मी चौक पानी में बूट पहनते थे, जब मैं जहां जाता वहां बच्चों को थपकी देते, रोज एक फोटो खिंचवा। उस सैलाब उधर जाके देखो, तुम केक काट रहे हो उधर जाके 7 स्टार होटल में केक काट रहे हो। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास में गए हुए, चले वहां साथ केक भी कट गया, तो ये तो वहां भी इजलास में गए हुए। सर जी, बहुत सारे लोग सुबह की फ्लाइट पे जाते हैं, शाम को एड्रेस करते हैं, वापस आ जाते हैं। अगर आप डेटा देखें, मैंने खुद इस तस्वीरी नुमाइश लगी है सैलाब मुतासरीन की, जाके सैलाब मुतासरीन के लिए मामलात सीधे किए जा रहे हैं, वहां पे कोई पैसा आ जाए, बाकी चीजें आ जाए। तस्वीरों और तकरीरों से इन बेकारियों को कोई खैरात नहीं दे रहा। इन बेकारियों को खैरात नहीं मिल रही, जो कि बहुत खौफनाक है और खतरनाक है। मैं तो आइंदा इमरान खान के आने वाली हुकूमत को भी बहुत बड़े भौचाल में देख रहा हूं। मैं तो खुद इस बात का हामी हूं को खान को कहूं, ये डूब रहे हैं, डूबने दे सालों को, लेकिन मुल्क न डूब जाए। मुल्क की सलामती जो है ऑन स्टेक है। सारे लोग बंद गली में दाखिल हो गए हैं। ये इनका तो बाहर दौलत है, बाहर घर है। मुल्क तो मसला शेख साहब ना उनका था कि वो मुल्क के लिए आ रहे हैं, इमरान खान को उठा रहे हैं, ना इमरान खान का मसला है कि मुल्क में क्या हो रहा है। मसला तो खान साहब को जो है वो नवंबर से पहले मैंने अपना टारगेट अचीव करना है, इन्हें घर भेजना है कि ये वो तकर्री न करते। मसला तो असल वो है शेख साहब। अगर मुझसे आप इसका जवाब लेना चाहते हैं, आज तक जिसने भी तकर्री की, तकर्र होने वाले ने उसके साथ जोड़ो कराटे किए। मैं हिस्ट्री हूं पाकिस्तान की, ठीक है। अख्तर रहमान मेरे सबसे पहले हुमायूं अख्तर के वालिद थे, जिन्होंने मुझे काउंसलरी का इलेक्शन लड़ने की इजाजत दिलाई। मैं पैदाइशी इंतजार कर रहा था कब मेरी उम्र काउंसलर की होगी। अच्छा, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं काउंसलर बनूं अपने महल्ले का, और मैं बचपन से ही बाबू मुझे कहते थे महल्ले में, अब भी कहते हैं कई पुराने अगर रह गए हैं जो। तो पहला इलेक्शन में लड़ने गया तो उन्होंने मुझे नाअहल करार दे दिया, जब मेरी जिंदगी में कुछ था ही नहीं। मैं ठक 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 मार के उधर, उस वक्त ये आर्मी चीफ के साथ डीजीआई का घर होता था। उस वक्त आईएसआई भी एक छोटा अदारा होता था, इतने जर्नैल नहीं होते। ऐसे ही है। तो बाहर गया तो उन्होंने मुझे रोक लिया। जब रोक लिया तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा किस तरह आए हो? मैंने कहा बस मैं वैसे ही आया हूं। तो उन्होंने तरस खा के अंदर मुझे बुला लिया। उन्होंने कहा क्या मसला है? मैंने कहा जी मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, परसों इलेक्शन है, मुझे नाअहल करार दे दिया। मैं तो इतने दिनों से काउंसलर बनने का इंतजार कर रहा था। उन्होंने फोन उठाया, 408 को फोन किया। उसने कहा यार एक लड़का अभी सियासी तौर पर पैदा नहीं हुआ, तुमने उसको नाअहल करार दे दिया। उसके खानदान सारे शेख हैं, दुकानों पे बैठते हैं। और अगले दिन मुझे कुर्सी का निशान मिल गया और मैं कुर्सी लेके खड़ा था। प्रिंट में निशान भी कुर्सी खाली थी। उन्होंने महल्ले में कितने उस वक्त वोटर थे, और मैं काउंसलर बन गया। सो ये ऐसे ही होता है, सब लोग बातें करते हैं और सब लोग मामलात करते हैं। जुनेजो के साथ क्या हुआ, सारे मसले कैसे हुए। तो ये बात खान साहब को समझ क्यों नहीं आ रही कि इससे फर्क नहीं पड़ना? अब तो आ जानी चाहिए मेरा ख्याल। अभी भी वो इसी पे जोर दे रहे हैं, इसी चीज पे जोर दे रहे हैं। तकरीरें उनकी आप सुने, बाकी उनका देखिए तकरीरें वो अवाम के, इस कैमरे ने कौम को एक नया शऊर दे दिया। मेरे भतीजे का इतना छोटा सा बेटा है, वो फोन पे पता कर लेता है मैं कहां बैठा हूं। आप यकीन करेंगे, मैंने अभी ट्विटर शुरू किया 6 महीने। मैंने तो इतनी बड़ी हमाकत की है, मुझे ये प्रोग्राम करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो ना मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। 16 दफा वजीर बनने के बावजूद बेवकूफ था, मुझे पता नहीं था कि ट्विटर में इतनी जान है, वरना मैं 5-10 साल पहले सही तरह शुरू कर देता। ऐसे ही है। लेकिन आपका ट्विटर है तो बड़ा पॉपुलर है, वो चला कोई और रहा था, आपका। वो पहले आसिम साहब बेचारा, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। वो तो शेख साहब, ये खान साहब तो बार बार जोर नवंबर पे ही दे रहे हैं, नवंबर से पहले करना है, नवंबर मैं तो अक्टूबर पे ही दे रहा हूं। ये ना मैं अपने बयान पे कायम हूं। खान साहब अपने बयान पे कायम है। मैं अक्टूबर में अहम सियासी फैसले होते देख रहा हूं। मैं अपने बयान से अभी तक पीछे नहीं हुआ। वो तसलसल से मुताल्लिक है या कोई फ्रेश स्टार्ट है? कोई तसलसल से ही होगा, तसलसल से ही मुतसल है। और जिसका इशारा खान साहब अपने इंटरव्यू में दे चुके हैं, कामरान खान साहब वाले में। मेरा ख्याल है कामरान खान मेरे बड़ा
पसंदीदा एंकर है और मेरा आइडियल है बचपन से, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया इमरान खान की गुफ्तगू, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया। बातचीत चलनी चाहिए और बातचीत का आगाज जो है वो एक अच्छा आगाज है, उसका अंजाम क्या होता है आज कल परसों में भी फैसला हो सकता है। ये इस महीने के आखिर में भी फैसला हो सकता है। 30 अक्टूबर तो मैं वैसे ही कह रहा हूं ना, ये 30 सितंबर के एंड में भी फैसला हो सकता है कि यस है या नो है, जोड़ो कराटे हैं या हेलो है। खान साहब ने तो अगस्त में ही कर दिया था फैसला, टाइम बिफोर, जो है ना, इन टाइम। देखिए खान साहब एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, मैं एक पार्टी एक सीट की सियासत करता हूं। जब वो वजीर आजम थे मैं तब की बात कर रहा हूं, मैं वही बात कह सकता हूं जिस पे मैं पैरा दे सकता हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी मुझे सिर्फ ये है कि क्या वो जो खान साहब के चूंकि आप सीनियर सियासतदान हैं, आपने ये सब कुछ होते देखा है माजी में, ये जो उनके खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं नए चीफ के तकर्रर के हवाले से कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये लगा देंगे तो वो पता नहीं करप्शन का दिफा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा है ये खदशात खान साहब के मनतकी हैं? कहते हैं कि आप मैं इमरान खान के तबसरात और उसकी तकरीरों नहीं, मैं तो आपसे तजुर्बे की बेसिस पे पूछ रहा हूं। सिगार पी रहा था जिस वक्त नवाज शरीफ को हटाने के लिए फौज अंदर आई, हाँ ठीक है, और मैंने ये खेड़ी कोई और काले रंग की पहनी हुई थी और खोला हुआ था तस्मा, तो उन्होंने कहा तुसी नहीं जाना, मैं आगे मैं सिगार पी के जाऊंगा, मैं सारा कुछ देख रहा था, है जी। अब देखें ना, इस मुल्क में ऐसा भी हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने वो बाहू महल्ले से मंगाए बैज आर्मी चीफ के भट्ट साहब को लगाने के लिए। कभी आपने ऐसा भी सोचा है कि एक बंदे को 4 स्टार जर्नैल बनाने के लिए पिंडी के बाहू महल्ले से स्टार बुला के, और क्या बात, ये ला के किसने दिए थे शेख साहब? मुझे पता है उसका भी जो लेके आया था। अच्छा, और उस बंदे का उनका पता है मुझे। अच्छा, अपना नून लीग के उनका बंदा, कोरोना में मेरी यादाश्त बड़ी इफेक्ट, बंदा वहां से उनके लिए आया था जाके बैजेस। तो इस मरतबा तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा, स्मूथली सब कुछ। जरा वो हालात और थे, ये हालात हो रहे हैं आजकल, मुल्क के हालात, बड़े सगीर के हालात, इंटरनेशनल हालात, अमेरिका चीन के हालात, रूस और क्या नाम है उसका, यूक्रेन के हालात, वो तो जाहिर है बिल्कुल। मैं तो नवंबर के हालात की बात कर रहा हूँ शेख साहब, कि वो जो खदशात हैं, वो जो खान साहब, मैं समझता हूँ इस चीज को सब पे भारी कर दिया गया। मैं आटे और बिजली को भारी समझता हूँ जी। तो क्या ये मेरा ये इंटरव्यू रिकॉर्ड रख लें, किसी को कॉल देने की जरूरत नहीं है, लोग खुद बाहर निकल आएंगे। पाकिस्तानी अवाम से मुतालिक ये भी है कि ये नहीं निकलेगी बाहर। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। आप 250 से 300 का पेट्रोल कर दें तो वो एहतजाज करने नहीं निकलेंगे, वो सर 250 का पेट्रोल करवाने के लिए ये सारी चीजें बदलनी जा रही हैं। जब थोड़ी सी चीनी बढ़ी थी तो अयूब खान ने, जब मैं गिरफ्तार हो गया, मैं उसका ख्वाहिश था कि देखे ये शेख रशीद को कौन है। जब मुझे उसके दरबार में पेश किया गया, यू आर शेख रशीद, मैं तो ऐसे ही था, चावा सा पतला सा, और मेरा मतलब इतना मोटा नहीं था, और ये सारे हालात। अयूब खान अफरीदी ने मुझे पेश किया, कमिश्नर ने, उसने कहा इस लड़के को मैं मिलना चाहता हूं जिसने मेरे खिलाफ तहरीक शुरू की है। तो उसने मुझे कहा यू आर शेख रशीद। और 6 नवंबर 1968 को जब भुट्टो को हमने वेलकम किया और 2 लड़के जनाजे शहीद हो गए, हमारी गली तो शोहदा की गली है, 2, 3 और 4 हमारे खुदकुश हमलों में मारे गए। तो भुट्टो ने मुझे एक जुमला, मैंने ये खान साहब को भी कोर कमेटी में इस दफा कहा है, फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। ये 6 नवंबर 1968 को भुट्टो ने मुझे कहा। अच्छा, और वो बात आपने पल्ले से बांध ली है। दूसरा शेख साहब, ये जो आपने बात की थी कि अब आपने सब कुछ तो होते देखा माजी में, किसी का कोई नहीं हो सका। असद उमर ने भी कहा कि सही खुश नहीं होती, वो मुल्क के इदारे के वफादार होते हैं, किसी सियासी जमात के नहीं होते। क्या ये मामला डिबेट में आना चाहिए? ये बहस ही इवन होनी चाहिए? एक्चुअली जिस वक्त ये सारे काम खामोशी से होते थे ना, उस वक्त ये कैमरे नहीं थे। अब रोज आपने प्रोग्राम करना है, छेड़ी तो अब देखे ना, 100 जलसे में खड़े होकर छेड़िए ना, नहीं, जलसे में खड़े होकर छेड़िए। हाँ सर, हम तरस जाते थे सारी रात अखबारों के दफ्तर में बैठ के कि हमारी सुबह एक सिंगल खबर लग जाए। एक पीटीवी का मैं वजीर था, तो पीटीवी की इतनी दहशत थी कि हर वजीर कहता था देखो जी कैमरा मारियो, साढ़े थे। आज उस पीटीवी को देखता कोई नहीं। अब क्या हुआ हालात, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इस कैमरे में दुनिया समा गई है जी। एक दूसरे को आजकल गिफ्ट देने के लिए भी कैमरा ही रह गया। पहले को कहना था चलो, मैं तो सोचता था कुछ सिगार आ जाएगा कुछ, अब तो कहते। मैं आपको यकीन से कहता हूं
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा इलाके भी गैर महफूज हो जाएंगे। भाबड़ा बाजार के इर्द गिर्द लोग जितनी मर्जी सियासी मुखालफत हो जी, एक दूसरे के जनाजे पढ़ते हैं, एक दूसरे को लुक आफ्टर करते हैं। ये नहीं मैंने सोचा था कि एक दूसरे के पर्स छीने जाएंगे यहाँ पे और एक दूसरे के वो तो हो गया सर, लेकिन मैंने दोबारा से अर्ज मेरी वही है कि खान साहब का मौजूदा जो हालात हैं या आपका या ओवरऑल जो इस वक्त अपोजिशन है उसका तो ये मसला खान ठीक कर लेगा। वो मामला सारा जो है वो तो सारा नवंबर की तकरीब ये देखते रहेंगे। ये तो कल सोच रहे थे फर्द जुर्म लग जाएगी। 5 बजे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस फर्द जुर्म के लिए रखी थी, बाकी सब दिखावा है। कायरा मेरा भाई है, दूसरे को तो मैं जानता नहीं कौन है वो। कायरा मेरे भाइयों की जगह, और मैंने एक ही जिंदगी में आसफ जरदारी से सिफारिश की कि इसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ। राजा परवेज अशरफ की दवा। सो अब ये कहना कि ये तो सोचे बैठे थे कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किसी और एजेंडे पे थी, लेकिन उस टाइमिंग है उसकी। वो जिस किस्म का वकील जिस केस में चाहिए उसको पता है किस केस में उसको कैसा वकील चाहिए। लेकिन सर ये मैं तो इसी चीज़ पे ज़रा मैं कहता हूँ वाइंड अप हो जाए कि क्या ये जो मामला है अगले आर्मी चीफ के तकर्रर को कंट्रोवर्शियल बनाना, क्या ये बेहतर चीज़ है? इंशाअल्लाह नहीं बनेगा, मसला सेटल हो जाएगा। मैं आपको ये आज खबर दे रहा हूं कि ये मसला खुश असलूबी से सेटल हो जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुश असलूबी से अगर हो जाता है। धरने की तैयारी वैसे खान साहब कर रहे हैं, आपने धरनों से तौबा की थी कानों को हाथ में, आज भी 2014 में दोबारा तैयारी कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। ऐसा मसला जॉगिंग वार्म अप। देखिए उस वक्त तो और हालात थे, अब तो इमरान खान का समा बदला हुआ है। देखिए आज के इमरान खान और धरने के इमरान खान में जमीन आसमान का फर्क है। आज इमरान खान को कोई परवाह नहीं कि पीटीआई कहाँ है और कहाँ नहीं है। आज इमरान खान है, वो मकबूल है, मजबूत है। बल्कि मैंने तो कोर कमेटी में कहा उसे कि अपने आप को बचा लें, मामला ठीक रहें, बाकी अल्लाह सब ठीक कर देगा। लेकिन ये मकबूलियत जो है वो शॉर्ट टर्म तो है नहीं है, ये कहीं जाने वाली नहीं है फौरी तौर पर। आई एग्री विद। फिर जल्दी किस बात की? आई एग्री विद यू। तो फिर जल्दी किस बात की? कोई जल्दी नहीं है, मेरा मतलब बहुत जल्दी में नजर आ रहा है। देखे ना, वो सारी इलेक्शन मुहिम पे है। हाँ। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को टच कर रहा है, कोई मामूली बात नहीं साहब। देखें, हमें लोग कहते हैं आए, हम नहीं जा सकते, इतना सफर कर सकते। खान साहब और हम सारे एक ही उम्रों के हैं लोग। इस मुल्क का ये भी एक हादसा है कि सारी लीडरशिप जो है 70 के दायरे में। ऐसा ही है। ये कोई यूरोप या कनाडा नहीं कि 34 साल का या 33 साल का सरबरा आ गया या उस तरफ। हमारे यहाँ तो नई एलीट ही पैदा नहीं हो रही। हम ही थके हुए, रिंग पिस्टन बैठे हुए और पलगों में कचरा फंसा हुआ है जो क्यादत है हर पार्टी के पास। सो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि इमरान खान ने देखे ना 20 में से 17 ली, कोटा ली और मुजफ्फरगढ़ की भी उनकी सीट थी, बावजूद धांधलियों के। 20 में से मैं 17 सीटें इमरान खान को देता हूं। जब मैं कहता था लाहौर में 3 सीटें जीत रहे हैं तो ये सारे आप चैनल मेरी बात नहीं मानते, बाद में कहते हैं कि आपका गैस ठीक था। अच्छा शेख साहब, कोर कमेटी के अंदर आपने भी शिरकत की थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास हुआ था। उसमें एक बात हुई कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो खान साहब की मर्जी के बगैर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में हैं। फिर उन्हें मना किया गया कि आप राब्ते मत करें, बाला बाला जो है ना खान साहब के पते के बगैर। ये कौन लोग थे जो राब्ते में थे, को पता लगा इनका? खान साहब को तो पता होगा। देखें, जो सियासतदान भी, एक मैं आपके प्रोग्राम में बात सब लोगों को कहना चाहता हूँ, जिंदगी में कभी भी दो तरफ नहीं चलना चाहिए। या हाथ आसमान की तरफ लगाना चाहिए या पांव जमीन में लगाना चाहिए। ये मेरा सारी कौम के सियासी पार्टियों के वर्करों को मशवरा है। खला में नहीं लटकना चाहिए। हमारे दोस्त थे, हमसे ज्यादा किसी के दोस्त नहीं थे ये, ठीक है जी। हमने दोस्तों को खफा नहीं किया, उनसे माजरत कर ली कि हम खान के साथ जाएंगे। आप हमसे कोई देर सवेर की उम्मीद ना रखना। और अगर हालात खराब भी हो गए, कोई जरूरी तो नहीं ना, कल तो किसी ने नहीं देखी हुई ना, कल तो किसी ने नहीं देखी। हमने उनको कहा जी कि हमने सारी वन वे चलना है, तो आप खफा ना होना, हमने खान के साथ खड़ा होना। उन्होंने कहा वी कांट बिलीव इट। मैंने कहा दिस इज अ ट्रू पिक्चर। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है हमारी शेख रशीद साहब के साथ, और ब्रेक लेंगे यहाँ पे। मुख्तसर ब्रेक से वापस आके हम शेख साहब से जानेंगे कि गेट नंबर 4 पे ताल्लुकात में वही गर्मजोशी पहले वाली है या अब हालात बदल चुके हैं। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।